हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हम लोग खा रहे थे यहाँ पे जलेबी और घुघरी और पकौड़ी। तो ये शादी वाले दिन की सुबह का टाइम है और नाश्ते में हम लोगों ने ये खाया। फिर बच्चों को हम आ गए रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी अनाया हो गई रेडी। देखिए, जब बनारस गई थी तो मैंने अनाया के लिए ये वाला शरारा सेट ले करके आया हुआ था। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने बचपन में मैंने भी बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही पहना है, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने थोड़ा सा इनको इंडो वेस्टर्न टच देने की कोशिश की। मैंने इनको पहना दिया। अभी इनका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। अभी तो ऐसी लग रही है, माशाल्लाह बहुत प्रिटी लगेगी। फिर यहाँ पे नाशिर भी रेडी हो गए थे। अब बारी थी आयरू। देखो, धीरे धीरे सबसे ज़्यादा टाइम तो इन्हीं दो लोग लेते हैं, क्योंकि आधा पौन घंटा अनाया को लगता है और 1 घंटा मेरे नाशिर को लगता है रेडी होने में। फिर उसके बाद बारी आई मेरी छुटकुआ की। तो इसको तैयार करना तो सिर्फ 5 मिनट का काम है इसका। तो बस कपड़ा चेंज करो, मॉइस्चराइज़र लगा दो, हो गया, ये हो जाती है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह रेडी वेडी होकर के बैठ गई हैं आराम से, जूती वूती लेकर के अपना। अब ये खेलेंगी। वैसे भी नानी के साथ पा गई हैं तो जाहिर सी बात है कि खेलेंगी ही कूदेंगी। इन लोगों को तैयार करने के बाद फिर सबसे लास्ट मोमेंट पे बारी आती है मेरी, क्योंकि दुनिया भर का फैलावा भी तो हो जाता है ना घर में। तो उसको समेटने सुमेटने के बाद फिर होंगे हम रेडी। लेकिन इन लोग को पहले ये होता है कि बच्चों को पहले रेडी कर दो, अब्बा को उनके रेडी कर दो, और इन लोगों को जब भगा दो तब सुकून से आराम से रेडी हो। वैसे भी मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आप लोग सोचोगे मैं फेंक रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में रस्म में मैं बहुत ही क्विकली तैयार होती हूँ। मेरा मेकअप बिल्कुल बेसिक सा होता है, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जो भी आता है बस बेसिक सा कर लेती हूँ। तो मेरी अनाया और आयरा कैसे लग रही हैं कमेंट में बताइएगा, और माशाल्लाह कहना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए मेरी पापा की परियां हो गई है रेडी। एक परी को तो, बड़ी वाली को तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, उसको तो बस रेडी करो और तुरंत उसको भागना होता है। उसको क्या मतलब है घर से, वो तुरंत ही गायब हो जाती है। इतना उसको खेलने में मज़ा आता है। कहीं घर में शादी हो तो देखो। फिर आइए आप लोगों को दिखाते हैं हम अपना ये आउटफिट। तो ये रहा हमारा आउटफिट, ये रहा कुछ ज्वेलरी। मुझे अभी समझ नहीं आया था मैं पहनूं क्या पहनूं, तो मैंने ये चोकर निकाल के रखा हुआ था, क्लचर, ये हाथ के ब्रेसलेट। ये रहा अम्मी का सूट। अभी अम्मी भी रेडी होने वाली थी, तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना, और ये रहे हम, देखिए हेलो हाय कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। फिर अनाया आ गई। देखो इनकी बड़ी मम्मी ने इनको टीका भी लगा दिया और ये हो गई और भी मस्त सी तैयार। तो खैर ये ऐसे बीच बीच में आते हैं, मम्मी चलो चलो। तो ये देखिए मेरा लुक, हम भी हो गए थे रेडी फटाक से। देखिए हमने कहा ना मैं 5 मिनट में रेडी होती हूँ, देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा। और मैंने जल्दी से ये वाला चोकर पहन लिया, जो कि मैं पिछले 1-2 बार मैं ये पहन चुकी हूँ, लेकिन इस पर ये जा रहा था तो मैंने पहन लिया। मुझे अच्छा लग रहा था, पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये पहन लिया। तो आप लोग मेरे आउटफिट की रेटिंग कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे ऊपर ये कलर कैसा लग रहा है। पर्पल डार्क, बिल्कुल भाटा लग रही हूँ कि नहीं मैं, बिल्कुल बैड लाइक दैट बैगन। तो बस यहाँ पे हम हो चुके थे रेडी और हमारे मियाँ जी भी हो गए थे रेडी। उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहना था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, उनके ऊपर जच रहा था। तो हम दोनों ने कहा कि चलो लगे हाथ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच लेते अपने फेवरेट स्पॉट पे। और उसके बाद आज मैंने नाशिर से डिमांड की थी कि मुझे चाहिए गजरे फॉर अ रील्स। मैंने एक रील देखा था तो मैंने कहा था कि चलो उसी की तरह बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं डेली ला दूँ, लेकिन इनसे तो हो नहीं रहा था, तो ये तो नहीं लाए। लेकिन मेरे देवर ने वो काम कर दिखाया, उसने मंगा दिया मेरे लिए गजरा। तो बस फटाफट से मैंने कहा कि ले कर के, और उसके बाद मैंने इनसे बोला कि अच्छा रील दो बनवा लेना, कुछ करना है या मत करना। तो कहे चलो अच्छा ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। फिर ठीक है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि उसको आने में टाइम था। जब तक आएगा नहीं, जब तक वो रील नहीं बनाऊँ तब तक शादी में जाऊँगी नहीं, चाहे जो हो जाए। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी उसका। फिर अपने बच्चों को बुलाया, उन्होंने कहा चलो इन लोग के साथ मेमोरी एक कलेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर हम तीनों लोग देखिए कितने प्यारे लगे। और मेरी आयरू अभी सो रही थी, मैंने कहा उसको भी लेकर आओ, उसके बगैर अधूरा सा लग रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए इनको, मैडम को इतना ऊपर नीचे कर करके ये अपना सारा ना मेकअप शेकअप सब इधर से उधर कर डालती है। तो खैर यहाँ पे ये भी रेडी होके देखो हम लोग चले गए, और ये अपने पोज मारने में लगी हुई है। इनको भी बहुत अच्छा लगता है पोज वोज करना, देख सकते हो आप लोग। मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे जाने के बाद इसने ये सारी चीज़ें की है। तो खैर ये अभी मैं देख रही हूँ और अभी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे फिर हम आ गए और फिर नाशिर गए थे हायरा को लेने के लिए। तो बस उसको लेकर के आते हैं। और यहाँ पे मैं सबके स्लीपर जूती हुई, क्योंकि वो सो रही थी तो सब निकाल करके रखी हुई थी। तो हमने कहा चलो इनको पहले लगा देते, इनकी जुत्ती वुत्ती पहनाते। तो बच्चा सो रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि हम उसको परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा तो चलता है भाई। अब वैसे भी कौन सा बहुत देर तक का इनको सोना था, 5 मिनट सोती है, 5 मिनट में उठती। अभी भी फ़िलहाल मेरे बगल में
सो ही रही हैं। तो मैडम देखिए नींद में बिल्कुल अनायशा उसको कैसे लिए, हम कहे उसको चिपका तो लो कम से कम। तो ये देखिए हम चारों लोग फिर से, अब देखिए इस बार ट्विनिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे देखिए हम हमेशा की तरह अनाया को उठा लेते हैं गोद में, और ये हम चारों लोग माशाल्लाह माशाल्लाह कहना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोगों की एक तरह से मेमोरी कलेक्ट हो जाती है, जो कि मुझे करना पसंद है। अब किसी को क्या लगता है कि नहीं, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो खैर यहाँ पे हम लोग एकदम मस्त सी फ़ोटो क्लिक कर आए और अपने बच्चों के साथ एंजॉय किए ऐसे ही। फिर उसके बाद अभी तो जाना है शादी में, अभी आप लोगों को वहाँ पे लेके चलेंगे और बढ़िया बढ़िया सा शादी का खाना खाएंगे। वैसे भी सीज़न की पहली शादी थी तो और ही मज़ा आ रहा था। घर की शादी होती है तो और ही अच्छा लगता है कि एक मतलब सब घर के लोग मिल जाते हैं, सारी नंदे आ जाती हैं, ये सारा सब कुछ मतलब इतने सारे लोग हो जाते हैं, जगह जगह से लोग आ जाते हैं, तो मज़ा आता है मिलने में, बातचीत करने में। फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाता है। बढ़िया बढ़िया खाना तो मतलब शादी का खाने का टेस्ट ही अलग होता है। सबसे अच्छा शादी में जाता ही किस लिए, इंसान खाना खाने ही तो जाता है ना। तो बस वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर एक तो अच्छा सोचो इतनी सारे खाने के लिए इंसान ने, ये देखो इन्हीं आरिफ है और ये ला दिए थे हमारे लिए मेरा गजरा। तो बस इन्होंने मंगाया हुआ था किसी और से, ये लाया नहीं था, खुद नहीं लाया था, किसी से मंगाया हुआ था। तो बस तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे उसी का। तो यही होता है हमेशा की तरह, जब कोई चीज़ का वेट करो तो वो जल्दी होना ही नहीं होती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं तो अपना चिल आउट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच लिया, अपना वीडियो बना रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं चलती हूँ, पहले देख कर जाती हूँ वहाँ हो क्या रहा है शादी में, तो वहाँ से घूम कर आती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खैर मैं फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अपने आप को निहारने संवारने के बाद फिर मैं जाती हूँ शादी में। और फिर मैं जब वहाँ गई ना, तो सामने ही जस्ट मेरे घर के सामने ही से हो रहा था। तो बस हम गए सामने और ये देखिए जाते ही हमें मिल गया ये जलेबी और चाट। वैसे मैं खाती नहीं, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा तो मैंने खा लिया। मैं पानी पूरी वगैरह जल्दी नहीं खाती हूँ शादियों में हैं, तो बस मैंने खा लिया ये चाट। और ये देखिए अब्रिश आई हुई थी और ये देखिए कैसे झंडे को सलामी दे रही हैं, झंडा उतार के आराम से। और ये वॉकर को अपनी कार समझ रही थी मैम। तो खैर यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, फिर अम्मी भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए। एंड फाइनली हमारा गजरा आ गया। और जो मैंने मंगाया हुआ था मोगरे वाला, यानी जो खुशबू होती बेला या मोगरे का, वो नहीं मिला। तो उसने एक स्यापा कर दिया था, ये दे दिया था सदाबहार वाला। मैंने कहा चलो जो भी है व्हाटएवर, तो इसको लगवाते हैं इन जनाब से। और ये देखिए जद्दोजहद हमारी, देखिए रील्स पे मजा करिए। रील्स के पीछे जो मैं इतने सारे स्यापे करती हूँ ना, वो देखिए करिए, मेरे इफ़ेक्ट्स देखा करिए आप लोग कि मैं कितना एफर्ट डालती हूँ। तो खैर यहाँ पे देखो जनाब हमारे, ये है कि कर देते हैं जो भी है, जो कहते हैं कर देते हैं। कभी कभी देखो मुंह पे तारीफ़ नहीं करते हैं कि भाई झाड़ पे चढ़ जाएंगे, इसलिए मुंह पे तारीफ़ नहीं करते, पीठ पीछे कर देती हूँ कि चलो देखेंगे कभी व्लॉग तो समझ जाएंगे, सुन लेंगे। तो यहाँ पे देखो इनसे मैं करवा रही थी ये। और यहाँ पे लगेगा बहुत ही प्यारा सा गाना। तो ये वाला मैं रील इंस्टाग्राम पे डाली हूँ अनाया वाले, तो उस पर आप लोग देख सकते हो। बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था ये सही लगा नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैंने प्रॉपर वैसे बनाया हुआ नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इन्होंने सही लगाया। कह रहे सही तो लगाया। उनका चलो ठीक है लगा दो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते। होप सो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते रहिए। अभी शादी वाली थोड़ी सी क्लिप बाकी है, जो कि आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देख लोगे। और ये शादी बीते 1 महीना हो गया है, मैं अब आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो खैर आप लोग को वेरी वेल कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मेरे को बिल्कुल टाइम आजकल नहीं मिल रहा है। बस किसी तरह जैसे तैसे जब टाइम मिल रहा है तो मैं कर दे रही हूँ, बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एकदम टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो खैर जैसे तैसे कर रही हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।